28 का स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे निकालें अभी हम सीखेंगे। दोस्तों ये आपका देख पा रहे हैं 2 अंकों की संख्या है, तो इसके लिए हमने अपना 5 गुना 5 लिया, कितना आ रहा है 25। इसको एक बार यहाँ लिख देते हैं। यानी करना क्या है, बिल्कुल सिंपल आसान सा स्टेप करना है। ऐसी संख्या लेंगे उसी का मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका जो वैल्यू आ रहा है यह आपका 28 से बड़ा नहीं आना चाहिए। आगे जैसे हम 6 × 6 करेंगे, 6 गुणा 6 करें 36 आ गया, देखिए 28 से बड़ा है, तो हम इसको नहीं ले सकते, इसीलिए हमने किसको लिया 5 गुणा 5। उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। अब क्या करें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल 28 को ऐसे लिख सकते हैं 0.00। आप कहेंगे हाँ 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले 00 यहाँ लिख देते हैं। अब दोस्तों ये जो 10 है, 10 के साथ जैसे 2 लेते हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं, जो वैल्यू है आपका 300 से बड़ा है नहीं। यदि इसके साथ 3 ले रहे हैं, 3 का गुणा कर रहे हैं, 300 से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसे चेक कर लेना चाहिए, जो संख्या लिया उससे एक बड़ी संख्या लेते हैं, आपका इससे बड़ा आ जाएगा, मतलब वो संख्या सही है। फिर इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, जो वैल्यू आया है इसके साथ हम अगले 00 ले आएंगे। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे 9 लिया, 9 का गुणा किया, 90 में 81, 8 के लिए चला गया, 36 8 कितना 44 9। देखिए इससे बड़ा नहीं, किसको लिया हमने अपना 9 को। यह जो आपका वैल्यू निकला है यह स्क्वायर रूट का वैल्यू। फिर आगे माइनस कर दो, प्लस कर दो। एक बात इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर हम जो संख्या लेते हैं ना, यह किस रेंज में लेते हैं 0 से लेके 9 तक। और फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो संख्या लेते हैं वो 1 से लेके 9 के बीच हम ट्रायल करते हैं, ठीक है। ये आपकी रेंज ध्यान रखें। ओके, खूब सारे एग्जाम्पल आए हुए हैं, धन्यवाद। 41 का स्क्वायर रूट का वैल्यू बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोस्तों ये आपकी 2 अंकों की संख्या है, इसके लिए हमने अपना 6 गुणा 6 लिया, कितना आ रहा है 36। 6 को यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर हमने 6 गुणा 6 क्यों लिया, देखिए बिल्कुल सिंपल है। एक ऐसी संख्या को लेना होता है जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 41 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हम 6 से बड़ी संख्या लेकर देखें, 7 गुणा 7 कितना आ गया 49, जो आपका 41 से बड़ा है, यानी इसको हम नहीं ले सकते। उसके बाद वही आपका इनको जोड़ना है, इसको घटाना है, कितना आ गया आपके पास 5। अब उसके बाद क्या करें दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.00। अब कहेंगे हाँ 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इसके बाद अगले 00 यहाँ ले आते हैं। ध्यान क्या रखना है, 2 0 को एक साथ लेकर चलना है, इसीलिए हमने 2 0 को एक साथ अंडरलाइन किया है। अब इसके साथ जैसे हम 4 लिया, 4 का गुणा किया, 416, 1 के लिए चला गया, 8 1 9। देखिए 500 से बड़ा नहीं। यदि 5 ले रहे हैं, 5 का गुणा कर रहे हैं, 500 से बढ़ा रहे हैं, यानी जिस संख्या को यहाँ पे हमने लिया है उससे जैसे ही एक बड़ी संख्या लेंगे तो आपका इससे बड़ा आ जाएगा, मतलब उसी संख्या को लेना है जिसका गुणा करने पर क्या मिल रहा है, हमें छोटा मिल रहा है, यानी 500 से बड़ा नहीं मिल रहा है, ऐसे समझो। उसके बाद क्या करना होता है, फिर वही आपका इसको ऐड करना होता है, इसको माइनस करना होता है, जो वैल्यू आया इसके साथ अगले 00 लिख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके साथ जैसे हम अपना 1 लेते हैं, 1 का गुणा करते हैं तो भी आपका 1281 आ गया, जो 400 से बड़ा है। यदि 1 को लेने पर ही बड़ा आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में फिर हम किसको लेते हैं, 0 को लेते हैं, 0 का गुणा करते हैं, कितना आ गया 0, 0 को यहाँ लिख देते हैं। फिर आगे वही आप माइनस प्लस करते जाओ और जितने आगे स्टेप तक कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस करते ही जो संख्या आएगी इसके साथ हम अगले 00 ले आएंगे, फिर इसके साथ संख्या लेंगे, उसका गुणा करेंगे और उसके साथ कंपेयर करके आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। 21 का स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोस्तों ये आपकी 2 अंकों की संख्या है, तो इसके लिए हमने अपना 4 गुणा 4 ले लिया, कितना आ रहा है 16, जिसको लेते हैं एक बार यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 गुणा 4 क्यों लिया, इसको समझते हैं। यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेना होता है जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू है वो आपका 21 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आगे हम 5 गुणा 5 देखते हैं, कितना आ गया 25, जो आपका 21 से बड़ा है, इसको नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसे हमने 4 गुणा 4 लिया, ये समझ आ गया होगा आपको यहाँ से। उसके बाद क्या करना होता है, इसको तो जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है।
आगे फर्दर डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और उसके साथ 0 0 लिख देंगे, दो दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले डबल ज़ीरो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करें दोस्तों, यह जो 8 बना है इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका मल्टीप्लाई करें, 500 आना चाहिए। ध्यान रखें समान संख्या लेनी होती है, जैसे 2 लेंगे 2 का गुणा करेंगे, 5 लेंगे तो 5 का गुणा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जैसे हमने 5 लिया, 5 का गुणा किया, 5 चौड़ी 25, 2 के लिए लगे 8 5 40, 2 42। देखिए 500 से बड़ा नहीं है, किसको लिया हमने, अब 5 को लिया। फिर आपको इसको ऐड करना है, इसको माइनस करना है और इसके साथ हम अपने अगले डबल ज़ीरो ले आएंगे। ओके, अब इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। देखिए 8 लिया, 8 का गुणा किया, 8 8 64 और 9 8 72, किसको, 8 को लिया। फिर माइनस करना है, प्लस करना है। आगे आप जहाँ तक कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपका वैल्यू है ये 21 का स्क्वायर रूट का वैल्यू है। दोस्तों अभी इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालें यह सीखेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से समझ रहे हैं। सर्वप्रथम दोस्तों इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको अपनी अभाज्य संख्याएं चाहिए होती है। ये आपकी अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 10 तक है। सर्वप्रथम अपना 2 का इसमें डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ नियम बता देता हूँ, उनके द्वारा आप किसी संख्या को देखते ही यह बता सकते हैं कि वो आपका कौन सी संख्या से डिवाइड होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 5 से होगी, किससे डिवाइड होगी। ये आपकी कैलकुलेशन को कई गुना फास्ट कर देता है। देखिए यदि किसी संख्या का ये लास्ट वाला अंक यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे संख्या आपकी 2 से डिविजिबल रहती है। देखिए 6 है मतलब ये आपका 2 से डिविजिबल है, तो हमने इसमें 2 का डिवाइड किया, ऐसे साइड में लिख के आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 का डिवाइड का जितनी बार डिवाइड होगा वो दोस्तों इसके नीचे लिखना है। इसमें जैसे ऐसे समझ लो 2 का डिवाइड किया कितनी बार हो गया, 2 बार, 8 बार, 8 बार। फिर इसमें 2 का डिवाइड किया कितना, 1 बार, 4 बार, 4 बार। फिर 2 का डिवाइड किया कितना, 7 बार, 2 बार। फिर 2 का डिवाइड किया कितना, 36 बार, 36 में 2 का डिवाइड किया 18 बार, 18 में 2 का डिवाइड किया कितना, 9 बार, 9 में 3 का डिवाइड किया 3 बार, 3 में 3 का डिवाइड आपका 1 बार। जैसे लास्ट में हमारा 1 आता है वहाँ रुक जाना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आसान है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, इसका अंडर रूट का वैल्यू चाहिए, नहीं स्क्वायर रूट का वैल्यू चाहिए। तो करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर 2 समान संख्याओं को साथ लो, इस प्रकार से को हम गोला बना देते हैं और प्रत्येक गोले में से उस संख्या को एक बार यहाँ लिखना है। ठीक है, इन सब का गुणा कर दो, कितना आ गया आपका 24। यही इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। 324 का स्क्वायर रूट अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालें अभी हम सीखेंगे। इसके दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपना अभाज्य संख्याओं से भाग करना होता है। ये आपकी 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। सर्वप्रथम अपना 2 से भाग करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको मैं कुछ नियम बता देता हूँ, उनके द्वारा आप किसी भी संख्या को देखते ही यह बता देंगे कि वह संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी, यानी 2 से होगी, 3 से होगी, 5 से होगी, किससे होगी। यदि किसी संख्या का आपका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे संख्या आपकी 2 से विभाजित रहती है। यानी आपका देखिए 4 है, इसका इकाई अंक 2 से विभाजित होगी। तो इसमें जब आप ऐसे लिख के 2 का भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो दोस्तों इसके यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, चलिए कितनी बार भाग जाता है आपका, 1 बार, 6 बार और 2 बार। फिर इसमें दिया कितना, 8 बार, 1 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, भाग जाने का मतलब है आप पूरे का पूरा भाग जाना चाहिए। आगे 3 के पास गए, 3 का क्या नियम रहता है, अंकों का योग करने पर आपका 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 आया, 9 3 से विभाजित है, मतलब ये आपका 3 से विभाजित होगी। इसमें 3 का भाग दिया कितना, 27 बार चला गया, 27 में 3 का भाग दिया
9 बार चला गया, 9 में 3 का भाग दिया, 3 बार चला गया, 3 में 3 का भाग आपका 1 बार चला गया। हमें क्या चाहिए दोस्तों, 324 का स्क्वायर रूट का वैल्यू चाहिए। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, दो दो समान संख्याओं का जोड़ा बना दो, ठीक है, और प्रत्येक जोड़े में से इस संख्या को एक बार यहाँ लिख दो। 3 के जोड़े से 3 आ गया, फिर आपका 3 के जोड़े से 3 आ गया, इन सब का गुणा कर दो, कितना आ गया आपका 18। यही आपका क्या है, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। 42 का बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट कैसे निकालें, ये अभी हम सीखेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यह 2 अंकों की संख्या है, तो इसके लिए हमने अपना 6 × 6 लिया, कितना आ रहा है 36, यानी 6 × 6 लिया, कितना 36 आ रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसी संख्या को लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आया है, जो संख्या आया है, ये आपका 42 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आगे हम 7 × 7 लिए हैं, कितना आ गया 49, जो आपका 42 से बड़ा, यानी हम इसको नहीं ले सकते। किसको लिया, 6 को। उसके बाद देखिए बिल्कुल 1-2 स्टेप ही है, अच्छे से समझ लो, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट यूँ निकाल लेंगे। फिर इनको क्या करना होता है, जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। अब आगे क्या करें, 42 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.00, आप कहेंगे हाँ 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर दो, इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले 00 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ कितना बन गया आपका 600, यहाँ कितना है 12, 12 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसी का मल्टीप्लाई करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। चलिए बिल्कुल सिंपल है, इसके साथ जैसे हमने 5 लिया, 5 का गुणा किया तो आपका 600 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम क्या करें दोस्तों, 4 लें, 4 का गुणा करें, अब 600 से बड़ा नहीं आ रहा है, 416, 1 रे चला गया, 8 1 9, और ये किसको लिया हमने 4 को, उसके बाद वही प्लस माइनस करना है। ध्यान रखें दोस्तों, जो माइनस करने पर संख्या आई है, यह संख्या इस संख्या से छोटी रहेगी। माइनस करते ही जो संख्या आई इसके साथ अगले 00 ले आना है। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे छोटी संख्या। देखिए यदि इसके साथ 9 लेते हैं, 9 का गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, तो हमने 8 लिया, 8 का गुणा कर दिया, 8 8 64, 6 के लिए चला गया, 8 8 64, 6 कितना 70, 7 के लिए आ गया, 1 8 8 62 होल है, और 7 कितना 23, 2 के लिए आ गया, 8 2 10, ये 10,400 या 10,304 है। किसको लिया हमने 8 को। फिर माइनस करना है, प्लस करना है। आगे आप जितने स्टेप रिपीट करना चाहते हैं उतने कर सकते हैं। ये जो आपका वैल्यू निकला है 6.48, यह स्क्वायर रूट का वैल्यू है। 900 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालें, यानी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभी हम सीखेंगे। दोस्तों इसके हम अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, अपनी अभाज्य संख्याएं। इन अभाज्य संख्याओं का क्या करना है दोस्तों, इसमें डिवाइड करना है, भाग करना है। तो देखिए सर्वप्रथम अपना 2 का भाग करना शुरू करते हैं। इसमें 2 का भाग दिया, कितना 450 बार चला गया। किसी को भाग देने में समस्या हो वैसे साइड में लिखें, 2 का भाग दें, कितना 450 बार जाएगा, ठीक है। चलिए मैं देख के दिखा देता हूँ। 2 का भाग दिया, कितना 4 बार चला गया, 8 आ गया, माइनस किया, 1 आ गया, 0 को यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। कितना 5 बार चला गया, कितना 10 आ गया, माइनस किया, 0 आ गया, इस 0 को यहाँ पे ले आ गया, कितना 0 बार डिवाइड हो गया, 0 आ गया, माइनस किया, 0 आ गया, 450 बार डिवाइड हुआ है, ठीक है। फिर इसमें हम 2 का डिवाइड करें, 2 का डिवाइड हो रहा है कितना 2 बार, और फिर आपका 2 बार और 5 बार। अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन हम 3 का डिवाइड चेक किया तो 3 का डिवाइड हो रहा है, कितना 7 बार और 5 बार। फिर इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, कितनी बार 2 बार और 5 बार। अब इसमें 3 का डिवाइड नहीं हो रहा है 25 में। यहाँ पे डिवाइड होने का मतलब क्या, आपका पूरा डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, यानी जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेंसिबल 0 आना चाहिए, ऐसे समझो। तो 25 में हम आगे गए, 5 का डिवाइड किया, कितना 5 बार हो गया, 5 में 5 का डिवाइड किया 1 बार आ गया,
ये आपके दोस्तों 900 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। हमें यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर रूट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। दो समान संख्याओं का इस प्रकार से जोड़ा बना दो और प्रत्येक जोड़े में से उस संख्या को एक बार यहाँ लिख दो, इन सब का गुणा कर दो, कितना आ गया 30। यही आपका क्या है 900 का वर्गमूल का वैल्यू है। 128 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कैसे निकालें, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए दोस्तों, ये आपकी 3 अंकों की संख्या है। इसमें करना क्या है, 2 अंकों को अंडरलाइन करो, फिर आगे बढ़े। 1 अंक की संख्या आ गया, कितना आ गया 1। एक ऐसी संख्या लेना जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो आपका इस 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे 1 गुणा 1 लिया, कितना 1 आ रहा है, जो आपका 1 से बड़ा नहीं है, तो हमने यहाँ पे 1 गुणा 1 ले लिया। गुणा को यहाँ लिखना है, जिस संख्या को लिया एक बार ऊपर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ना, इसको घटाना। 1 - 1 0 आ गया। और जो अगला 2 अंकों को जिसको हमने अंडरलाइन कर रखा है, इसको यहाँ नीचे ले आएंगे। अब इसके साथ जैसे हम 1 लिया, 1 का गुणा किया, कितना आ गया 21, जो 28 से बड़ा नहीं। आगे जैसे हम इसके साथ 2 लें, 2 का गुणा करें, 44 आ गया, देखिए 28 से बड़ा है। यानी करना क्या है, ऐसे समझो दोबारा, इनको जोड़ने पे जो संख्या आई इसके साथ संख्या लेना है, उसी का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखें, जिस संख्या को लेंगे उसी का मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ गए बात। अब उसके बाद क्या करना है, वही प्लस माइनस। अब क्या करें आगे दोस्त, देखिए यहाँ पर आगे इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं 0.00। अब कहेंगे हाँ 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर दो। यहाँ पे दोस्तों हमने किसको, 1 को लिया है, जिसको लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे, ये भूलना नहीं। अब इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले 00 यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे हम 3 लेते हैं, 3 का गुणा करते हैं, कितना 9 6 6, 700 से बड़ा नहीं आ रहा है। किसको लिया हमने, अपना 3 को। फिर आपका माइनस प्लस का आगे स्टेप करो और ये स्टेप बार बार रिपीट होता जाएगा। जो संख्या आएगी माइनस करने पर उसके साथ अगले 00 ले आएंगे। जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसके साथ संख्या लेना है, मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ तुलना करना है, और जैसा हमने यहाँ किया वैसे वैसे सेम प्रोसेस करना है। ये जो आपका वैल्यू निकला ये स्क्वायर रूट का वैल्यू है। 19 का स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोस्तों 19 2 अंकों की संख्या है, तो इसके लिए हमने अपना 4 गुणा 4 लिया, कितना आ रहा है 16। जिसको लिया है एक बार यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर ऐसे समझिए 4 गुणा 4 क्यों लिया दोस्तों, ऐसी संख्या लेंगे उसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है ये आपका 19 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आगे हम 5 गुणा 5 करें, कितना आ गया 25, ये आपका देखिए 19 से बड़ा है। ओके, यानी इसको हमने नहीं लिया। समझ गए मेरी बात। उसके बाद इनको तो ऐड करना होता है, इसको घटाना होता है। देखिए 1-2 स्टेप एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद आपके लिए स्क्वायर रूट निकालना चुटकियों का खेल होगा। अब क्या करें, 19 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ 2 0 के साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को यहाँ ले आते हैं और अगले 00 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस 8 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि आपका 300 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 3 लिया, 3 का गुणा किया, 300 से बड़ा नहीं, किसको लिया 3 को। फिर आगे वही आपका प्लस माइनस स्टेप रिपीट करना है। इसके साथ हम अपना अगले 00 ले आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए हमने 5 लिया, 5 का गुणा किया, 5 चौड़ी 25, 2 के लिए चला गया, 5 संग 30, 2 32, 3 के लिए आ गया 8 5 40, 3 43। देखिए इससे बड़ा नहीं, हमने किसको लिया, अपना 5 को लिया। ये जो आपका वैल्यू निकला है कितना 4.35, ये 19 का स्क्वायर रूट का वैल्यू। आगे यहाँ पर जैसे हम इसके साथ 6 लें, 6 का गुणा करें तो आपका इससे बड़ा आ रहा है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 36 3 के लिए चला, 37 3 39, 3 के लिए आ गया 8 संग 48, 3 51। देखिए 5100 से ये क्या है आपका बड़ा है।
बड़ा है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं, यानी 6 से एक छोटी संख्या लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे 5 को लिया तो आपका काम हो गया, ठीक है।